ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा, राधे राधे। प्रिय भक्तों, आप सभी का भक्ति चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज आप सुनेंगे माघ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी के बारे में। एकादशी व्रत की कथा, महत्व और साथ ही जानेंगे जया एकादशी की पूजन विधि, शुभ मुहूर्त। माघ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जया एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को अपने पूर्व जन्म और वर्तमान जीवन के पापों से मुक्ति मिलती है। यह व्रत आत्मिक शुद्धि प्रदान करता है और साधक को मोक्ष प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। इस व्रत का पालन करने से भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है, जिसके से जीवन में आर्थिक संपन्नता, परिवार में खुशहाली और मानसिक शांति बनी रहती है। व्रतधारी पर भगवान के प्रति विशेष कृपा होती है। जया एकादशी व्रत करने से सभी प्रकार के विघ्न, नकारात्मक शक्तियां और अशुभ प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के माधव रूप की और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जया एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और पूर्वजों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 7 फरवरी को रात्रि 9:27 पर हो रही है। वहीं एकादशी तिथि का समापन 8 फरवरी को रात्रि 8:14 पर होगी। एकादशी ऐसे में उदया तिथि के आधार पर मानते हुए जया एकादशी का व्रत 8 फरवरी को रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार जया एकादशी व्रत के पारण का समय 9 फरवरी को सुबह 7:04 से लेकर 9:17 तक रहेगा। ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 5:21 से 6:13 तक है। विजय मुहूर्त दोपहर 2:26 से 3:10 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम 6:03 से 6:30 तक रहेगा। निशिता मुहूर्त रात्रि 12:09 से 1:01 तक रहेगा। वैदिक पंचांग के अनुसार जया एकादशी पर रवि योग का निर्माण होने जा रहा है। ज्योतिष में इस योग को बेहद शुभ माना जाता है। मानता है कि इस योग में पूजा करने से दोगुना फल प्राप्त होता है। जया एकादशी का व्रत निर्जल और फलाहारी या फिर जलीय व्रत रखा जाता है। वहीं आपको बता दें कि इस दिन मांस, मदिरा या फिर तामसिक भोजन का प्रयोग नहीं किया जाता। साथ ही पूरी तरह स्वस्थ व्यक्ति को ही निर्जल व्रत रखना चाहिए। वहीं इस दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए, अनाज और नमक भी नहीं खाना चाहिए। साथ ही व्रत के दौरान शकरकंद, कुट्टू के आटे से बनी रोटी खा सकते हैं। दूध, दही और फल का भी सेवन आप कर सकते हैं। इस व्रत को रखने से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस व्रत को करने से अन्य एकादशियों से दुगना फल प्राप्त होता है। जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी और शिव की भी पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। मानता है कि जो लोग माघ मास में पूरा माघ स्नान नहीं कर सकते, तो वो जया एकादशी से प्रारंभ करके माघ पूर्णिमा तक स्नान कर सकते हैं। ये 5 दिवसीय स्नान पूरे माघ स्नान का फल प्रदान करता है। जया एकादशी के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर सभी कर्मों से निवृत्त होकर स्नानादि करके साफ वस्त्र धारण कर लें। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा करें। उन्हें पीला चंदन, अक्षत, फूल माला भोग लगाएं तथा तुलसी दल चढ़ाएं। इसके बाद घी का दीपक और धूप जलाकर विधिवत एकादशी व्रत की कथा, विष्णु चालीसा मंत्र का पाठ करके विष्णु सहस्त्र नाम और नारायण स्तोत्र का पाठ भी करें। अंत में विधिवत आरती करके एक साथ भूल चूक के लिए माफी मांगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु ने धरती और मनुष्य के उद्धार के लिए कई अवतार लिए हैं। श्री हरि के इन सभी अवतारों की अलग अलग अवसर व पूजा की जाती है। जया एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त होती है और सभी पापों से मुक्ति मिलती है। यह व्रत भगवान विष्णु की कृपा को प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम साधन माना गया है। करें। इस दौरान मंत्रों का जप अवश्य करना चाहिए, जिससे आपकी शक्ति और समर्पण को प्रकट हो सके। श्री हरि विष्णु के प्रिय मंत्र हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायण।
जया एकादशी के दिन तुलसी के पौधे की पूजा करना भी बहुत ही महत्वपूर्ण और शुभ माना जाता है। तुलसी को जल अर्पित करें और उसके आगे देसी घी का दीपक जलाएं। तुलसी की आरती करें क्योंकि इसे भगवान विष्णु का प्रिय माना जाता है और यह पूजा को विशेष बनाता है। एकादशी के दिन उपवास रखें और द्वादशी तिथि को पारण करें। इस दिन जरूरतमंदों और ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। दान देना भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह कार्य आपके पुण्य को बढ़ाता है और समाज में सहयोग की भावना को प्रोत्साहित करता है। जया एकादशी व्रत की कथा। स्वर्गलोक में एक बार इंद्र की सभा में भव्य उत्सव का आयोजन हो रहा था। देवता, ऋषि, मुनि और गंधर्व इस दिव्य आयोजन में सम्मिलित थे। पूरे सभागार में संगीत और नृत्य की मधुर लहरियां गूंज रही थी। गंधर्व कन्याएं और गंधर्व बड़े उल्लास के साथ नृत्य और गायन कर रहे थे। उन्हीं में से एक थी रूपवती पुष्पवती, जिसकी मोहक नृत्य मुद्राएं सबका मन मोह रही थी। वही गंधर्व माल्यवान अपनी सुरीली वाणी से सभा को मंत्रमुग्ध कर रहा था। इसी के बीच अनहोनी घट गई। पुष्पवती की दृष्टि जैसे ही माल्यवान पर पड़ी, वह उसके सौंदर्य और आकर्षण में खो गई। भावनाओं को प्रवाह में बहकर वह अपने नृत्य लय से भटक गई। उधर माल्यवान की भी उससे सौंदर्य छटा में ऐसा खोया हुआ कि उसका गायन वेसुरे स्वरों में बदल गया। यह दृश्य देखकर इंद्र सहित समस्त सभा विस्मित रह गए। इंद्रदेव ने क्रोध की ज्वाला से भड़क उठे और उन्होंने दोनों को तुरंत सभा से निष्कासित कर दिया। उनके कठोर वचन गूंजे, तुम दोनों अपने कर्तव्य से विमुख हो गए। अब तुम्हें पिशाच योनि का कठोर दंड भुगतना होगा। साप के प्रभाव से माल्यवान और पुष्पवती स्वर्ग से गिरकर प्रेत की योनि में चले गए। वहां उनका जीवन अत्यंत दुखी और कष्टदायक था। भूख, प्यास और पीड़ा उनके स्थायी साथी बन गए थे। इस यातनापूर्ण अवस्था में एक दिन ऐसा आया जब माघ मास के शुक्ल पक्ष की 11 यानी कि एकादशी, जया एकादशी आई। संयोग से उसी दिन उन्होंने अन्न का सेवन नहीं किया और केवल फलाहार किया। साथ ही उन्होंने अपनी दुर्दशा से उबरने के लिए भगवान विष्णु की आराधना की, उनकी महिमा का गुणगान किया। उनकी श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं श्री हरि प्रकट हुए और बोले, तुम दोनों ने अज्ञानवश भले ही अपना कर्तव्य भंग किया, लेकिन मेरी भक्ति से अब तुम मुक्त हो जाओगे। जया एकादशी के पुण्य के प्रभाव से तुम्हारी प्रेत योनि मुक्त हो जाएगी। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से दोनों को पुनः सुंदर दिव्य शरीर प्राप्त हुआ और वे स्वर्ग लोक को लौट गए। जब वे इंद्र की सभा में पहुंचे तो इंद्र चकित रह गए। उन्होंने पूछा, तुम दोनों इस योनि से कैसे मुक्त हुए? तब माल्यवान ने उत्तर दिया कि हे देवराज, हम दोनों ने जया एकादशी का व्रत रखा और भगवान विष्णु की कृपा से हमें पिशाच योनि से मुक्ति मिली। इस कथा से यह सिद्ध होता है कि जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से जया एकादशी का व्रत करते हैं, वह समस्त पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवान विष्णु की कृपा से उसके समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं और वह जीवन मरण के बंधन से छूटकर समस्त आनंद को प्राप्त करता है। हरे कृष्ण।